اور एक साल में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में। पंजाब असेंबली जब पीटीआई की हुकूमत थी, परवेज इलाही वजीर आला से पहले स्पीकर पंजाब असेंबली थे। परवेज इलाही के दौर में पंजाब असेंबली 4 साल बगैर कमेटियों के, जो कि कोर फंक्शन है किसी असेंबली का, आपकी स्टैंडिंग कमेटियों के बगैर आपकी असेंबली मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इसलिए स्टैंडिंग कमेटियां ना बनाई गई कि उसमें अपोजिशन को हिस्सा देना पड़ेगा। इस पंजाब असेंबली में 17 चेयरमैन अपोजिशन के हैं और ये बात एक हकीकत है और फैक्ट है कि पंजाब असेंबली में स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन को बोलने के लिए 68% टाइम दिया है, हुकूमत को बोलने के लिए सिर्फ 32% टाइम दिया है। 17 कमेटियों के चेयरमैन हो, टाइम आपको 2 गुना मिले, लेकिन उसके बावजूद वजीर आला पंजाब के लोगों की जो उन पर तवक्कुआत हैं, उसके लिए वो अपने मंसूबे और अपने बजट के पर बात करने आए, तो आपके पास कारकर्दगी तो है नहीं, ना आपकी अपनी हुकूमत में और ना अब आपकी जो हुकूमत केपी में है, आप उसका कंपैरिजन तो दे नहीं सकते। पंजाब में तो वो कारपेट सड़कें हों, मुफ्त दवाइयां हों, गवर्नेंस के लिए उठाए गए बेहतरीन इकदामात हों, वो दूसरे सूबों से कोई कंपैरिजन नहीं। और एक तरफ हुकूमत है केपी के में पीटीआई की, है कहीं कोई सड़क, कारपेट सड़क तो दूर की बात, मुफ्त दवाइयां तो दूर की बात, है कहीं कहीं दवाई। गवर्नेंस की हालत यह है कि आप स्वाद का वाकया देख लें, इससे ज्यादा क्या अफसोस किया जा सकता है कि डिविजनल हेडक्वार्टर पे जहां पर तमाम इंतजामिया मौजूद होती है, वहां 2 घंटे बच्चे, खवातीन और वो लोग तड़पते रहे, आवाजें देते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि किसी के पास वहां जो भी पैसा है वो करप्शन की नजर है। जो हुकूमत 11 करोड़ रुपए के सिर्फ बिस्किट खा गई और कहते हैं कि हेलीकॉप्टर इस काम के लिए नहीं, और फिर 2 दिन बाद उसी हेलीकॉप्टर पर वजीर और चीफ सेक्रेटरी उस जगह जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था। ये तो एक हिस्सा है। दहशतगर्दी देख ले, तो इनके लिए, इनके पास दिखाने के लिए तो है कुछ नहीं, काम तो नहीं है। और पंजाब है कि वो सफाई सुथरा पंजाब, अटक से लेकर रहीम यार खान, हर उस गांव से सफाई हो रही है, वो निजाम बनाया है जो कि पेशावर, कोयटा, कराची में भी नहीं है, केपीके के किसी शहर में नहीं है, जो पंजाब के हर गांव में है। सोलर हो, ज़राई ट्रैक्टर्स हो, कारपेट सड़कें हो, मुफ्त दवाइयां हो, स्कूल और एजुकेशन के प्रोजेक्ट हो जो दिनों में बन रहे हैं। जो पैसे हैं केपी में, वो कहां जाते हैं, वो कहां पर खर्च होते हैं, वो किस जगह लगते हैं? इन सवालों का जब जवाब ना हो तो फिर आप हंगामा करते हैं, गाली देते हैं। और आपकी रवायत है पार्लियामेंट में, पार्लिमानी रवायात का तो आपको कभी ख्याल ही नहीं। कभी आप असेंबलियां तोड़ देते हैं, कभी इस्तीफे दे देते हैं, और अगर आप असेंबली के मेंबर हों भी तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, आते हैं, कागज फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, गालियां और नारे लगाते हैं और चले जाते हैं। पूरा टीएडीए भी लेते हैं, नई गाड़ियां और घर भी लेते हैं, लेकिन असेंबली में सिर्फ आप गाली देने आते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। पार्लियामेंट कारकर्दगी आपकी हुकूमत की हो, साबिक हुकूमत की हो, इस वक्त केपी हुकूमत की हो, कारकर्दगी हुकूमती हो या पार्लिमानी, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, स्वाय गालम गलोच के, स्वाय ओए ओए के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसके अलावा आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन भी उसी तरह पार्लियामेंट का एक हिस्सा और पहिया है जैसे हुकूमत है। इसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आप अपना हक अदा नहीं कर सकते। और अपोजिशंस बजट के दिनों में तो रोल प्ले करती हैं,
حق نمائندگی ادا کرتی ہیں. حق نمائندگی گالی سے، دھکا مشتی سے، گریبان پکڑنے سے نہیں ادا ہوتا. یہ اپنا فرض نبھانے سے، اپنا موقف اچھے طریقے سے بیان کرنے سے. پارلیمانی روایات اور پارلیمانی الفاظ کیوں بنے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ آپ اس کا حلف اٹھاتے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے حلف اٹھایا ہو اور آپ کو کوئی پوچھے نہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہ اس بات پہ افسردہ ہیں کہ انہیں یہ اقدام اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پارلیمان کی اور اسمبلی کی حرمت کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، اور جانا چاہیے. آپ یرغمال ہیں اڈیالہ سے، اسے اپنے کیے گئے گناہوں کی جو سزا ہے وہ بھگتی نہیں جا رہی. وہ ہر آئے دن آپ کو وہاں سے ریموٹ کنٹرول سے مینج کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اڈیالہ سے حکم آتا ہے اور آپ لوگ پاگلوں کی طرح اپنے حلف کی روگردانی کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور وہی روایت ہے کہ گالی دو، گریبان پکڑو، اوئے اوئے کرو. آئیں نہ مقابلہ کریں کارکردگی کا. آئیں پنجاب اور کے پی کی حکومت کے منصوبوں کا، عام عوام کے کیے گئے کاموں کا موازنہ کریں. آئیے دکھائیں تو صحیح آپ نے کیا کیا ہے. تیسری لگاتار حکومت ہے.